हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष एंड 2024 ख़त्म होने ही वाला है एंड मीनवाइल वी हैव गॉट अ bunch of comics from the indie press previously known as the Right Order. So we are going to take a look at them one by one and without any more further delay, let's get into it. तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहा द सिख गुरुज। सो आर्ट वर्क के बारे में एकदम एंड में कमेंट करूँगा। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस अमेजिंग इलस्ट्रेशंस। ये रहा स्पाइन as you can see. So yeah, that is the overall package that you can expect from this comic book. So next we have Swami Vivekananda and here is the spine, the back cover. सिख गुरुज का प्राइस था 350 रुपीज़, इसका प्राइस है 299। नंबर ऑफ पेजेस भी इसमें थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, बट इलस्ट्रेशन स्टाइल लगभग सिमिलर है बिकॉज अगेन AI जनरेटेड। Here we can see Ramakrishna Paramahansa and this might be Sharda, I'm not quite sure, but yeah, we'll figure out when we read this comics. So यहाँ पर विवेकानंद को हम वो सैफरन ओढ़ते हुए पा सकते हैं, the attire in which he is more popular in. Looks good. And I think his entire life, the whole journey has been captured in this graphic novel, The Life of Swami Vivekananda. Next we have Ruskin Bond, Stories from My Heart. So यहाँ पर रस्किन बॉन्ड का कुछ शॉर्ट स्टोरीज को फीचर किया गया है, आई गेस. The illustrations are mesmerizing. Like, this is pretty cool. Looks very beautiful overall. This is high quality paper and the printing is spot on. And I guess इसको और इसको, ये दोनों बुक्स को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो में। मैं इनको पढ़ भी चुका हूँ एंड एज अगेन AI आर्ट वर्क में ही इसको प्रदर्शन किया गया है एंड इसी सीरीज़ को कंटिन्यू किया गया है इसमें जिम कॉर्बेट। सो यहाँ पर भी दो कहानियाँ हैं लाइक इट्स प्रीडेसेसर एंड इस सीरीज़ को एक लंबा सीरीज़ बनाया जाने का कोशिश किया जा रहा है जिसमें ढेर सारे प्रोलिफिक इंडियन राइटर्स के स्टोरीज़ को फीचर किया जाएगा एंड AI आर्ट वर्क के ज़रिए उनको शोकेस किया जाएगा। सो यहाँ पर टाइगर वाला कहानी है। एज यू कैन सी देयर आर मल्टीपल पेजेस एंड पैनल्स वेयर यू कैन सी टाइगर्स एंड इट लुक्स फेरोशियस बिकॉज जिम कॉर्बेट का कहानी है, सो टाइगर्स होना लाजमी है। वी हैव मुंशी प्रेमचंद दिस वन। सो इसमें भी दो कहानी है, ईदगाह एंड द सॉल्ट इंस्पेक्टर। इलस्ट्रेशन स्टाइल सिमिलर AI वाला एंड इसका एक हिंदी एडिशन भी निकाला गया है। आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट, बट इसका एक हिंदी एडिशन मुझे भेजा गया है। सो या ऑब्वियसली इट्स हिंदी एडिशन एग्जिस्ट्स एज यू कैन सी। सो देयर वी गो। एंड मुंशी प्रेमचंद का एक और भी है यहाँ पर कॉमिक्स जहाँ पर दो और स्टोरीज़ को फीचर किया गया है एज यू कैन सी। सो ये सीरीज़ काफ़ी बढ़िया चल रहा है। इस रेस्पॉन्स इज़ प्रिटी गुड बिकॉज एज यू कैन सी द इलस्ट्रेशंस आर अमेजिंग एंड दैट इज़ व्हाट यू नो एक्चुअली अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ रीडर्स। गुड इलस्ट्रेशंस, गुड आर्ट वर्क एंड बाकी AI रिलेटेड कंट्रोवर्सी को मैं टुवर्ड्स द एंड एड्रेस करूँगा। राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन द विजुअल अपील ऑफ दिस कॉमिक बुक्स। सो ये रहा द स्टोरी ऑफ हनुमान, अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एज यू कैन सी एंड इसका आर्ट वर्क भी फेनोमिनल लग रहा है। सो या देयर यू गो, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इमेजेस। Like, it's mind boggling what AI is achieving these days. It simply is a very frightening and alarming as well.
सो ये तो गया ढेर सारा AI बेस्ड कॉमिक्स। एंड व्हाट आई कैन सी इज़ दैट कि AI को तो भरपूर यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इतना सारा कॉमिक्स वो लोग निकाल पा रहे हैं एक के बाद एक। बिकॉज मैनुअली इन सारे आर्ट वर्क्स को एग्जीक्यूट कर पाना वुड हैव बीन वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एंड प्रोडक्शन का टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो वो सब टाइम और कॉस्ट कटिंग के लिए ही आई गेस दिस पब्लिशर्स आर मूविंग अहेड विद AI आर्ट वर्क। बट इट गोज़ विदाउट सेइंग कि सिर्फ AI नहीं है, इसमें काफ़ी सारे ह्यूमन इनपुट्स भी है। अदरवाइज इस किस्म का पैनल्स फॉर्म कर पाना, इस किस्म का जो कैरेक्टर्स कंसिस्टेंसी है, चाहे वो फेस वाइज हो या बॉडी वाइज हो, उसको मेंटेन कर पाना, और फिर जो पैनल टू पैनल ट्रांजिशंस है उसको भी कोहेसिव रख पाना वुड हैव बीन इम्पॉसिबल विदाउट ह्यूमन इनपुट। एटलीस्ट मुझे जितना नॉलेज है, AI अभी भी इतना पारदर्शी नहीं हो पाया है कि वो एक कॉमिक बुक को कॉमिक बुक की तरह ही एग्जीक्यूट कर पाए। इट नीड्स सीरियस ह्यूमन इंटरवेंशन एंड सुपरविजन। बट देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ AI आर्ट वर्क, एंड दिस इज़ नॉट what many would say the real artwork. So yeah, AI and humans have teamed up together to bring out these good looking comic books. If it does not cause conflict of interest with you, you can surely go ahead and give this a read. This looks very beautiful. There is no second opinion about that. So yeah, I think that's the reason these are also selling pretty well, because to many it does not matter who has drawn the comics or how they have done this. What matters is the way the story has been told and how good the illustrations look. And Pratilipi Indie Press, they are serving the purpose, so no doubt they are doing well. But apart from all this, we also have MS Dhoni, अ न्यू एज ग्राफिक नॉवल अथर्वा द ओरिजिन। और अभी आप सोच रहे होंगे कि अथर्वा का तो इससे पहले भी हम लोग फीचर कर चुके हैं, देयर इज़ अ हार्ड कवर, बट दिस इज़ द मोर अफोर्डेबल पेपरबैक वर्जन ऑफ दैट। सो ये ग्राफिक नॉवल पर से है नहीं, दैट इज़ अ मिसनोमर, बट यहाँ पर इलस्ट्रेशंस यूज़ किया गया है और इलस्ट्रेशंस के ज़रिए ही स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एन इलस्ट्रेटेड नॉवल और समथिंग लाइक दैट, नॉट अ टेक्निकल ग्राफिक नॉवल पर से। द इलस्ट्रेशंस आर अमेजिंग, एंड आई डोंट थिंक ये सब में AI उतना यूज़ किया गया था, बिकॉज व्हेन दिस वाज मेड AI wasn't even that popular of a thing। तभी उतना एक्सटेंसिव यूज़ नहीं किया जाता था, स्पेशली फॉर क्रिएटिंग आर्ट वर्क एंड दिस काइंड ऑफ इलस्ट्रेटिव पर्पसेस। सो या इसमें दोस्तों ग्लॉसी पेजेस है, एज यू कैन सी दैट इज़ व्हाट अथर्वा लुक्स लाइक, एंड इसका प्राइस है ₹899। इसका डायमेंशंस एक कॉफ़ी टेबल बुक जैसा है दोस्तों। MS धोनी को फीचर किया गया है एज द मेन कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट इन द स्टोरी, एंड उन्हीं का फेस को यूज़ किया गया है, एज यू कैन सी। So it's a very interesting take, and I haven't read it yet, but I guess I should, and let me see when I get to do that. So yeah, this is how it looks, the more affordable paperback version of Atharva the Origin. एंड इसके अलावा भी कुछ और भी कॉमिक्स इंडी प्रेस मुझे भेजा है, द वायलेटेड चैप्टर 3। इसका चैप्टर 4 जब आएगा तब चैप्टर 3 एंड 4 का रिव्यू मैं एक साथ करूंगा। फिलहाल दिस इज जस्ट टू शो यू व्हाट आई हैव गॉट, एंड दिस इज करणवीर शिवा द लेजेंड्स ऑफ द इमॉर्टल जलंधर। आई थिंक दिस इज द 4th इंस्टॉलमेंट ऑफ द सीरीज, एंड द स्टोरी कंटिन्यूज फ्रॉम शिव पुराण। सो दिलदीप जी का आर्टवर्क है, एज फार एज आई कैन रिमेंबर इट लुक्स अमेजिंग। बहुत पुराना आर्टवर्क है, दिलदीप जी हैज़ इम्प्रूव्ड बाय लिप्स एंड बाउंड्स बाय नाउ। ये रहा इस सीरीज़ का प्रीवियस कॉमिक्स। यहाँ पर आप प्रोडक्ट बंडल का प्राइस भी देख सकते हैं। सो ये रहा है कुछ ह्यूमन आर्टवर्क वर्सेस कुछ AI generated artwork, and you can see why people are also choosing this artwork, why they are giving AI a chance is because end of the day readers want some good illustrations, be it handmade or AI generated. So yeah, as you can see, breathtaking, right? तो यहाँ पर भी आर्टवर्क काफ़ी अच्छा है, as I was saying, एंड या ये भी पब्लिश हो चुका है। काफ़ी टाइम से ये वर्क इन प्रोग्रेस टाइप का एक स्थिति में रह गया था, फाइनली ये प्रिंट आउट हो चुका है, एंड यू कैन गेट दिस। यहाँ पर आप रिफ्लेक्शन में भी देख सकते हैं, एक बहुत ही क्रिएटिव मूव को अपनाया गया है। सो आई लव दिस, आई एब्सोल्युटली लव दिस, एंड इसका प्राइस है ₹349। और ये रहा ड्रीम मशीन AI and the Real World by Apu Pen and Lauren Daudet। इसको मैं पढ़ना चालू ही किया था, and it is about the dangers of AI basically, and it is about an individual who is developing some AI, and by the events that happens in his life he comes across different realizations, and I haven't yet finished reading this, but इसका प्रोडक्शन क्वालिटी वगैरह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। The way they have put this out, you can see कि efforts तो डाला गया है काफ़ी।
And this is a long story. There are a lot of pages. It is a thick book. The pages are, I think, thick map litho. So कोई glaze, gloss या matte finish नहीं है. But the reason why I could not finish this is because too much narration. I know some people love it that way, but not me. This is a comic book or a graphic novel format, and the lesser the narration, the better I feel while reading this. Because otherwise it becomes a chore. और रिलैक्सेशन एंड एंटरटेनमेंट की जगह ये एक बोर्डम भरी चीज़ बन जाता है जब इतना ज़्यादा नरेशंस होता है. अपू पेन का ऐसा भी बहुत सारे कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स है जहाँ पर मिनिमलिस्टिक टू नो नरेशंस. जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बिना नरेशन के भी वो स्टोरीज बता सकते हैं, बट यहाँ पर वो इतना नरेशन का क्यों नेसेसिटी फील किए वो उन्हें ही पता है. आई गेस दिस इज़ व्हाट मेड इट वेरी मच अनइंटरेस्टिंग टू मी. अदरवाइज मुझे तो अच्छा ही लग रहा था शुरुआत में, बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट एज द स्टोरी वॉज प्रोग्रेसिंग वेरी स्लोली एंड इट गॉट वेरी बोरिंग बिकॉज बहुत सारा नॉलेज को इम्पार्ट करने का कोशिश किया गया है अबाउट AI, हाउ इट फंक्शंस. सो अगर आपको AI का समझ चाहिए तो ये एक ट्यूटोरियल की तरह भी आपके लिए काम कर सकते हैं कि हाउ AI एक्चुअली ऑपरेट्स, हाउ इट प्रोड्यूसेस द आउटपुट्स दैट वी आर सीकिंग फ्रॉम इट. सो वो सारे चीज़, वो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इसके अंदर बढ़िया तरीके से दर्शाने का कोशिश किया गया, बट इट्स जस्ट नॉट फॉर मी. दैट्स व्हाट इट इज़. यू माइट लाइक इट. मैं आपके सामने प्रेमाइज रख चुका हूँ. यहाँ पर आप पीछे इसका जो प्लॉट सिनॉप्सिस वो भी पढ़ सकते हैं. इसका प्राइस है ₹599 एंड या इट माइट बी अ गुड रीड फॉर सम, इट माइट बी अ ग्रेट रीड फॉर सम, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नाइदर फॉर मी. So yeah, this is a kind of a very funny and awkward situation. यहाँ पर AI generated comics है ढेर सारा, यहाँ पर anti AI एक graphic novel भी है, and it all has been published under the same umbrella. So yeah, there we go. So guys, इतना सारा comic books, graphic novels etc. लाए हैं The Right Order ने with collaborations and associations with a lot of other publishers and creators like Pratilipi and Vimanika and so on and so forth. So कैसा लगा आज आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. How concerned are you about AI actually replacing artists in this comic book field and industry? आपका क्या राय है इस AI आर्टवर्क के बारे में, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. डू लेट मी नो कि आर यू गोइंग टू ट्राई दिस AI comic books or not? Because apparently there are a bunch of readers out there who are not bothered how the artwork has been made. They just want good illustrations. They want a good looking comic book with good images and that's what matters to them more. So अगर वैसा सीन है तो आप ज़रूर खरीद सकते हैं. There is no issues whatsoever. But अगर आपको ये बॉदर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए. Let me know what you think. Let me know if you have tried any of this and what you felt about it. And yeah, that's it for today guys. I'll be seeing you all in my next video. Till then, take care. Bye bye.